अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो तरीके, दो टाइप्स. वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट एंड सेकेंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट. इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसी हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए प्रिजर्व करे, कंजर्व करे जहाँ वो सालों से रह रहे हैं. एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो हैबिटेट अभी सूटेबल नहीं है उनके कंजर्वेशन के लिए, उसका लॉस हो चुका है, उसके अंदर उतने इनफ रिसोर्सेज नहीं बचे, तो आप उस ऑर्गेनिजम्स को उस हैबिटेट से उठाकर किसी दूसरी नेचुरल हैबिटेट में रखें जो उसकी पुरानी हैबिटेट को रिप्रेजेंट करती हो, उसी की तरह लगती हो. मतलब ऑफ साइट प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन. तो सबसे पहला कंजर्वेशन का टाइप है इन सिटू कंजर्वेशन. देखिए, इन सिटू कंजर्वेशन जो है वहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को उसी जगह पर कंजर्व करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ वो फ़िलहाल रह रहा है. मतलब उसकी ओरिजिनल हैबिटेट, उसका नेटिव प्लेस जहाँ वो अभी रह रहा है, अभी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसको बचाए रखे हुए हैं, उसी जगह पर उसको ऐसी ट्रीटमेंट देंगे, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, जो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे उसको प्रोवाइड करवाएंगे. मतलब उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, उसका जो नेचुरल घर है, उसका जो सालों से होम है, उसी जगह पर जिसको कम पड़ रहा है, जिसकी उसको ज़रूरत है, वो चीज़ें देकर उसको वही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. हम उसको उसके घर से किसी और घर में ले जाकर, मतलब उसकी हैबिटेट से शिफ्ट करके कहीं और ले जाकर उसको प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे. ये इन सिटू कंजर्वेशन का मेन पॉइंट है. हो सकता है वो हैबिटेट नेचुरल हो जैसे फॉरेस्ट, और हो सकता है वो ह्यूमन मेड हो जैसे एक्वेरियम या कोई ह्यूमन मेड पॉन्ड, पर वो जहाँ पाया जाता है उसी जगह पर उसको रख के प्रोटेक्ट करना मतलब इन सिटू कंजर्वेशन. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कल्चरल लैंडस्केप्स एंड नेचुरल मॉन्यूमेंट्स. देखिए, इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और ये सब इन सिटू कंजर्वेशन में आता है. और इस सब के हेल्प से हमने जो भी स्पीशीज को खतरा है, जिसका एक्सटिंक्शन होने का हमें डर है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे, हम उसको कंजर्व कर रहे. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो सबसे पहला पोर्शन है वो है नेशनल पार्क. तो नेशनल पार्क क्या होता है? एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ. एक ऐसा एरिया जिसको रिजर्व किया गया है वाइल्ड स्पीशीज के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए, और वेयर प्राइवेट ऑनरशिप एक्टिविटीज़ लाइक कल्टीवेशन, ग्रेजिंग etc आर प्रोहिबिटेड. प्राइवेट ऑनरशिप की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, जैसे आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, कोई क्रॉप को आप कैटल्स को ग्रेजिंग नहीं करवा सकते. एक्सट्रीम लेवल के, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशन नेशनल पार्क में फॉलो करवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस स्पीशीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है उसका कंसर्न और उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. हो सकता है शायद उनका एक्सटिंक्शन ऑलमोस्ट होने वाला है, और जिसको सबसे ज़्यादा फियर है एक्सटिंक्शन का, और ऐसी की स्पीशीज़ वहाँ पर पाई जाती है जिनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इरविक्युलम नेशनल पार्क इन केरला. ये फिगर है इरविक्युलम नेशनल पार्क की. इन सिटू कंजर्वेशन में सेकेंड टॉपिक देखते हैं जो है सेंचुरीज. एरिया इन विच प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू दी एनिमल्स. एक ऐसा एरिया जहां एनिमल को ही सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया है. एंड ऑपरेशन लाइक कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर अलाउड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स. नेशनल पार्क की तरह यहाँ प्राइवेट ओनरशिप की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया जाता. यहाँ पर आप कुछ प्राइवेट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे टिम्बर्स कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हैं,
आपको कुछ कुछ प्राइवेट ऑनरशिप के राइट्स भी दिए जाते हैं, पर इस शर्त के साथ कि एनिमल जो वहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं उसको कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। उसकी वेल बीइंग और वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से यहाँ पर हल्के होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो नहीं करवाए जाते। एग्जाम्पल में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज केरला। ये फिगर पेरियार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है। इन सिटू कंजर्वेशन का जो तीसरा टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स मीन्स एरिया और लैंड, एक ऐसा एरिया जो कोस्टल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, जो कोई लैंड भी हो सकती है, वहाँ की इकोसिस्टम को कंजर्व करना है या वहाँ के जेनेटिकल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है, इसलिए बायोस्फीयर को रिजर्व किया गया। एक पूरा प्लेस, एक पूरा एरिया हम बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे कंजर्व कर सकते हैं। पूरा कोस्टल एनवायरनमेंट, एक पूरा कोस्टल एरिया, ये एक पूरा टुकड़ा जो लैंड का है उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की इकोसिस्टम बहुत ही प्रीशियस है और वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें जो जेनेटिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए और रिजर्व करने लायक है। ये इमेज निकोबार की है जो बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। किसी दिन मौका मिले विजिट करने का तो ज़रूर करिए। इन सिटू प्रिजर्वेशन का ये फोर्थ टॉपिक है सेक्रेड ग्रूव्स। ऐसे एरिया जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट करती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑलवेज फॉरेस्ट में रहती है, ये जंगलों को, फॉरेस्ट को अपने भगवान के रूप में पूजती है। तो खासी इन जैंतिया हिल्स मेघालय, अरवली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब सेक्रेड ग्रूव्स में आते हैं और इन सब को प्रोटेक्ट कर रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़। इस फिगर में आपको खासी एंड जैंतिया हिल दिखा रखी है। ये फिगर है अरवली हिल्स एंड द वेस्टर्न घाट और ये इमेज है सेक्रेड ग्रूव्स मध्य प्रदेश। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन का सेकेंड जो टाइप है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट। जैसे कि हम जानते हैं इस टाइप के कंजर्वेशन में हम ऑर्गेनिज्म को उसकी हैबिटेट के आउटसाइड ले जाकर उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं। एग्जाम्पल्स है जेनेटिकल रिसोर्सेज सेंटर्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटनिकल गार्डन्स एंड दी जीन बैंक्स। ये फिगर है जूलॉजिकल पार्क एंड बोटनिकल गार्डन की। जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अलग अलग हैबिटेट से एनिमल्स को लेकर आते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस हैबिटेट में, जिस नेचुरल प्लेसेस पे वो रह रहे हैं वो एरिया शायद अब उनके सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं रहा, या तो फिर हम बेटर केयर के लिए उनको इस प्लेस पे लेकर आते हैं जिससे हम उनका फूड, उनकी मेडिकल केयर और आफ्टर रिप्रोडक्शन उनके ऑफस्प्रिंग का भी केयर कर सके, उनको भी प्रोटेक्ट कर सके, जिससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो। तो खास करके ऐसे एनिमल्स यहाँ लाए जाते हैं जिनको ज़्यादा थ्रेट है एक्सटिंक्शन का और जिनका कंजर्वेशन फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है। बोटनिकल गार्डन में भी सेम वैसा है, हम अलग अलग किस्म के प्लांट्स को सिलेक्ट करके अलग अलग हैबिटेट से उनको यहाँ पर लेके आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, जिससे हम उनको बचा सकें, वो स्पीशीज़ को हम बचा सकें एक्सटिंक्शन से। ये दोनों ही पोर्शन जूलॉजिकल पार्क एंड बोटनिकल गार्डन स्टूडेंट्स के लिए खुले रहते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ओपन रहते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से विजिट करते हैं। ये फिगर जीन बैंक की है, वहाँ पर भी कुछ स्पीशीज़ को, खास करके प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके जीनेटिक्स के फॉर्म में। ये फिगर है दुनिया की सबसे बड़ी सीड बैंक, नॉर्वे सीड बैंक की। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग सारे कोनों में पाए जाने वाली अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के ऑलमोस्ट सारे सीड्स प्रेजेंट है, जिसको कंजर्व करके और प्रोटेक्ट करके रखा है। आने वाले वक्त में अगर कोई भी प्लांट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसके सीड की हेल्प से हम उसको वापस ला सकते हैं इस अर्थ पे। वही सबसे बड़ा मोटिव है सीड बैंक का। जनरली सीड को दो फॉर्म में सेव किया जाता है, ड्राई फॉर्म जिसमें सीड को ड्राई किया जाता है,
और ड्राई करने के बाद उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। और एक दूसरा तरीका है लिक्विड प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में हम सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर को डाउन ले जाने से सीड एक सस्पेंडेड कंडीशन में चला जाता है और उसकी जो डॉर्मेंसी है, जिसको हम स्लीप कह सकते हैं डीप, वो एक्सट्रीमली डीप हो जाती है और वो लंबे वक्त के लिए प्रिजर्व्ड फॉर्म में रह सकता है, कंजर्व कर सकते हैं उसको। कंजर्व करके हम बहुत लंबे वक्त के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में एक्सिटू कंजर्वेशन में हमारा अगला टॉपिक है हॉटस्पॉट्स। डेफिनेटली ये वो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं जो हम इंटरनेट शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हॉटस्पॉट्स वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचनेस पाई जाती है। प्लांट्स, एनिमल्स, पर उनको सबसे ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का। तो एरिया हॉटस्पॉट्स आर द रिचेस्ट, मतलब बायोडाइवर्सिटी के एंगल से काफ़ी रीच है, एंड द मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वियर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ। और वहाँ के प्लांट एंड एनिमल्स को सबसे ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का। ऐसे जो हॉटस्पॉट है वो पूरे वर्ल्ड में 34 है और उनमें से 3 हॉटस्पॉट इंडियन बायोडाइवर्सिटी रीजन्स को कवर करते हैं: वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालय। ये फिगर है वेस्टर्न घाट की। ये फिगर इंडो बर्मा को शो कर रही है और इस फिगर में हिमालय रीजन को शो किया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एफर्ट्स की फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ समिट रियो द जेनेरियो 1992। वहाँ पर 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिकल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, इसका इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से करें, और थर्ड है हमारे पास जो जेनेटिकल रिसोर्सेज हैं हम सब उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। उसके बाद द वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जॉनसनबर्ग, साउथ अफ्रीका, वेयर 190 कंट्रीज प्लेस टू रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। 190 कंट्रीज़ ने वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने वर्ल्ड समिट जो जॉनसनबर्ग 2002 में हेल्ड हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर मेन जो मोटर ऑब्जेक्टिव था वो बायोडाइवर्सिटी लॉस के करंट रेट को कम करने का रखा। और इसी के साथ ये टॉपिक एंड चैप्टर दोनों खत्म होते दी एंड, बट एंड ऑफ समवन स्टोरी इज़ द बिगिनिंग ऑफ अदर्स। मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ आपको समझाने का, आपको सिखाने का। अब आपकी स्टोरी शुरू होगी सीखने की और लर्न करने की।